बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइकल एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम माइकल एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है। द माइकल रिएक्शन इज द कंजुगेट वन फॉर एडिशन ऑफ ए कार्बन आयन टू एन एक्टिवेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये एक जो कार्बन आयन होता है उसकी वन फॉर एडिशन होती है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। तो अब हम देखते हैं कि कंजुगेट वन फॉर एडिशन का क्या मतलब होता है। सो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एज एन एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड मौजूद है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसके साथ अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इस वजह से हम इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें अब हमने नंबरिंग दी हुई है, ये हमारे पास 1 2 3 4। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो 1 पोजीशन होती है उस पर आके एक कार्बन अटैच होता है और जो 4 पोजीशन होती है उस पर आके हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच होता है। कंजुगेट हम क्या क्यों बोलते हैं इसको, कंजुगेट हम इसलिए बोलते हैं, ये कंजुगेट वन फॉर एडिशन हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो कंजुगेशन होता है उसका मतलब होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है, यानी कि जहाँ पर पहले में हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद हमारे पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो और यहाँ पर एडिशन भी 1 और 4 पोजीशन पे होती है, जहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है हमारे पास अल्टरनेटिवली मौजूद है। तो इस वजह से इसको हम कंजुगेट वन फॉर एडिशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, एक माइकल डोनर की और एक माइकल एक्सेप्टर की। यानी कि हमारे पास जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें एक को हम माइकल डोनर बोलते हैं और एक को हम माइकल एक्सेप्टर बोलते हैं। जो माइकल डोनर होता है उसमें हम देखते हैं कि वो कैसा कंपाउंड होता है। उसमें एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो होता है वो मौजूद होता है। ये CH2 हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। अब इसकी जो एसिडिक नेचर होती है ना, वो इन्हेंस होती है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के साथ, यानी कि इसके साथ जो होता है ना इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप से अटैच होते हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, जो कि इसकी एसिडिक नेचर को इन्हेंस कर रहे होते हैं। अब वो कैसे एसिडिक नेचर को इन्हेंस करते हैं, एसिडिक नेचर बेसिकली होती है कि वो कोई भी मालिक्यूल कैसे कितनी आसानी से जो है ना अपनी जो हाइड्रोजन होते हैं उनको रिलीज करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो इसके साथ अटैच होते हैं दोनों तरफ, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा कार्बन होता है इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और ये आसानी से अपने जो हाइड्रोजन होते हैं उनको डोनेट कर देते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं माइकल डोनर की। इसमें बीटा कीटो एस्टर और डाइमिथाइल मेलोनेट जैसे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये एक मेलोनिक एसिड है और ये हमारे पास बीटा कीटो एस्टर है। अब इन दोनों के पास जो है ना एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स मौजूद है। ये हमारे पास एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और ये यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और इन दोनों के आसपास ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास माइकल डोनर होते हैं। अब हम देखते हैं कि माइकल एक्सेप्टर जो होता है वो हमारे ग्रुप जो हमारे माइकल एक्सेप्टर कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं। इसमें सिर्फ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ही नहीं मौजूद होता है, बल्कि इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर भी मौजूद होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल्स भी मौजूद होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सल्फोन भी मौजूद है, यानी कि जहाँ पर हमारे पास OR भी लग सकता है और CN भी लग सकता है। और बेसिकली ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब स्टूडेंट हम जो माइकल एडिशन रिएक्शन है उसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म किस तरह होगा, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारे पास एक माइकल डोनर है, मेलोनिक एसिड है और इसको हम एक बेस के साथ बेस का अटैक इस पर करवाएंगे। जो बेस होगी वो हमारी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, जैसे एल्कोक्साइड आ जाते हैं, NaOH आ जाता है, LDA आ जाता है। तो अब स्टूडेंट हम इस पे बेस का अटैक करवाते हैं। ये हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और इसके पास हम हाइड्रोजन जो है उसको ऐसे शो करवा देते हैं। अब इसका हम इस पर हम अटैक करवाते हैं एक बेस का। ये हमारे पास एक बेस आ गई जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड जो होगा ऑक्सीजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो हमारे पास जहाँ पर जो है O नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे और इधर जो है हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और जहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड OET वैसे ही आ जाएगा और जहाँ पर हमारे पास ET आ जाएगा।
इसको स्टूडेंट्स हम यूँ भी शो कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारा बेसिकली कार्बन आयन के जो है ना वो हमने जहाँ पर बना दिया। लेकिन हमने जो रिएक्शन प्रोसीड करवाना है ना वो हम ये जो हमारा ग्रुप है ना इससे प्रोसीड करवाएंगे, इसलिए हमने ये ऐसे बनाया। वैसे हम यूँ भी बना सकते हैं, लेकिन इससे हमारा जो रिएक्शन होगा इस ग्रुप से वो ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा बेटर होगा। सो इस वजह से हमने ये इसके साथ हम इसको प्रोसीड करवाएंगे। अब क्या होगा, इस यहाँ पर हम एक माइकल एक्सेप्टर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक माइकल एक्सेप्टर जो कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर जहाँ पर शिफ्ट होगा और ये जो होंगे ये हमारा डबल बॉन्ड ये जाके इस जहाँ पर इस पोजीशन पे जिसको हम 1 पोजीशन कहेंगे, और ये हमारी 2 और ये हमारी 3 और ये हमारी 1 2, सॉरी स्टूडेंट ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बन आएगा और ये यहाँ पर ये आएगा डबल बॉन्ड ओ ऐसे, ये हमारी 4th पोजीशन है। और यहाँ पर आएगा हमारे पास CH3। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह हम इसको शो करते हैं। जब ये इधर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड आ गया, ये हमारे पास OET आ जाएगा। और इधर हमारे पास ये डबल बॉन्ड OET ये ऐसे आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारे इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, ऐसे ये बॉन्ड इस तरह हमारा अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा CH3, और यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा। एज अ रिज़ल्ट अब क्या होगा, ये जो हमारा कंपाउंड है बना है इसको हम एक एसिडिक मीडियम जो होगा उसमें हम रिएक्ट करवाएंगे। सो एज अ रिज़ल्ट ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और हमारे पास ये हमारा ग्रुप बनेगा। जहाँ पर OET आ गया ये हमारा ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड OET, और यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह, यहाँ पर हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर OH। सो ये हमारा है माइकल एडिशन रिएक्शन जो है उसका हमारा ये प्रोडक्ट आ चुका है। सो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये मैकेनिज्म लिखना है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।